बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े थे भगवान राम, जो अपनी मर्यादा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी एक घटना घटी। रानी कैकेयी, जिन्हें कभी राम ने बहुत सम्मान दिया था, अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग बैठी। उन्होंने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई कि वे 2 वरदान मांग सकती हैं। उन्होंने पहला वरदान मांगा, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, परंतु वचन निभाना था। राम ने बिना कोई विरोध किए मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। वन में उन्होंने कई वर्ष बिताए। वहां रावण की बहन शूर्पणखा ने सीता को देखकर ईर्ष्या की और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और उसी का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और रावण को चेतावनी दी कि राम उन्हें अवश्य वापस ले जाएंगे। इसके बाद लंका में भीषण युद्ध हुआ। राम ने रावण का वध किया और सीता माता को मुक्त कराया। जब 14 वर्ष पूरे हुए तब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर पूरे नगर में दीप जलाए गए। अयोध्यावासियों ने अपने घरों को दियों की रोशनी से सजाया, मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ मनाई। उसी दिन से हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को हम दियों का त्योहार दीपावली मनाते हैं। आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, यह एक संदेश होता है कि जैसे राम ने रावण के अहंकार और अधर्म को हराया, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के अंधकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को मिटाना चाहिए। दिवाली हमें सिखाती है कि प्रकाश फैलाना ही सच्चा जीवन है, प्रेम का, दया का और सत्य का। जब भी आप दिया जलाएं, याद रखिए, वो केवल तेल और बाती नहीं, बल्कि आपके भीतर की आशा, अच्छाई और प्रेम की लौ है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े थे भगवान राम, जो अपनी मर्यादा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी एक घटना घटी। रानी कैकेयी, जिन्हें कभी राम ने बहुत सम्मान दिया था, अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांग बैठी। उन्होंने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई कि वे 2 वरदान मांग सकती हैं। उन्होंने पहला वरदान मांगा, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, परंतु वचन निभाना था। राम ने बिना कोई विरोध किए मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वन चले गए। वन में उन्होंने कई वर्ष बिताए। वहां रावण की बहन शूर्पणखा ने सीता को देखकर ईर्ष्या की और राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने मना किया तो उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसका अपमान किया और उसी का बदला लेने के लिए रावण ने सीता